हैदराबाद के मीरपेट इलाके का एक मकान चर्चाओं में है, खासकर उस मकान का वो किचन जिसमें बिखरे बर्तनों के बीच रखा एक बड़ा सा प्रेशर कुकर देखकर कौन कह सकता है कि उस साफ सुथरे कुकर में अब से चंद रोज पहले एक इंसान के जिस्म के टुकड़ों को उबाला गया था। एक रिटायर्ड फौजी अपनी बीवी का कत्ल करता है, मगर कत्ल करने के बाद उसे समझ नहीं आता कि लाश को ठिकाने कैसे लगाए। तभी उसे एक खौफनाक आइडिया आता है। वो अपनी बीवी की लाश के छोटे छोटे टुकड़े करता है, फिर उन टुकड़ों को बारी बारी से घर के किचन में रखे प्रेशर कुकर में उबालता है। अगले 72 घंटों तक वो ऐसा ही करता रहता है। इसके बाद वो इंसानी जिस्म के उबले हुए उन टुकड़ों को एक लेक में ले जाकर फेंक देता है। इसके बाद की कहानी और भी ज्यादा हैरान करने वाली है। हैदराबाद के मीरपेट इलाके का एक मकान चर्चाओं में है, खासकर उस मकान का वो किचन जिसमें बिखरे बर्तनों के बीच रखा एक बड़ा सा प्रेशर कुकर देखकर कौन कह सकता है कि उस साफ सुथरे कुकर में अब से चंद रोज पहले खुद उसी महिला के शरीर के टुकड़ों को उबाला गया, जो कल तक खुद इस कुकर में खाना पकाया करती थी। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के उस मकान से सामने आई यकीन न आने वाली इस कहानी ने अब हर किसी को सकते में डाल दिया है। खौफ और जिज्ञासा से भरे लोग इस मकान को देखने आ रहे हैं और इसी के साथ हैदराबाद के मीरपेट थाने की पुलिस इस भयानक वारदात के सुराग तलाशने में जुटी है। एक ऐसा क्लच जिसने दिल्ली के श्रद्धा वालकर मर्डर केस और मुंबई के सरस्वती मर्डर केस की यादें फिर से ताजा करा दी है। इस मकान में रहने वाली 35 साल की हाउसवाइफ पी वेंकटा माधवी पिछले 16 जनवरी को गायब हो गई। मूल रूप से आंध्र प्रदेश के नांदयाल की रहने वाली माधवी की शादी 13 साल पहले गुरुमूर्ति से हुई थी। गुरुमूर्ति आंध्र प्रदेश के ही प्रकाशम जिले का रहने वाला है। 45 साल के गुरुमूर्ति ने पहले एक फौजी के तौर पर इंडियन आर्मी में काम किया और फिर वहां से रिटायर होने के बाद उसने अपने बीवी बच्चों के साथ हैदराबाद में सेटल हो गया। गुरुमूर्ति इन दिनों डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO के कंचन बाग सेंटर में एक सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम किया करता था। माधवी और गुरुमूर्ति को 2 बच्चे भी हैं, यानी देखा जाए तो दोनों की जिंदगी खुशहाल थी। लेकिन सब कुछ अच्छा होने के बावजूद 16 जनवरी को माधवी अचानक अपने घर से गायब हो गई। माधवी फोन पर अक्सर अपने माता पिता और रिश्तेदारों से बात किया करती थी, लेकिन 16 जनवरी को वो अपने घर से गायब क्या हुई, उसका मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ हो गया। उधर नांदयाल में उसके माता पिता अपनी बेटी के गायब हो जाने से काफी परेशान हो गए। उन्होंने अपने दामाद गुरुमूर्ति से माधवी के बारे में पूछा, लेकिन गुरुमूर्ति ने उन्हें जवाब दिया कि उसका और माधवी का झगड़ा हो गया था, जिसके बाद वो घर से निकल गई है। इससे माधवी के माता पिता हैरान हो गए। वो लगातार गुरुमूर्ति से माधवी की गुमशुदगी को लेकर सवाल जवाब करते रहे और आखिरकार 2 दिन बाद 18 जनवरी को अपनी बेटी की तलाश में हैदराबाद की वेंकटेश्वरा नगर कॉलोनी पहुंचे। वहां उन्होंने अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने का फैसला किया। हैदराबाद आने के बाद पहले उन्होंने अपने दामाद से बात की और फिर तीनों मिलकर माधवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने मीरपेट थाने पहुंचे। वैसे रिपोर्ट बेशक माधवी के माता पिता और पति ने साथ मिलकर दर्ज करवाई हो, लेकिन सच्चाई यही थी कि आखिरी बार अगर किसी ने माधवी को देखा था तो वो उसका पति गुरुमूर्ति ही था, क्योंकि माधवी अपने पति के घर से ही गायब हुई थी। ऐसे में पुलिस ने माधवी के माता पिता से सवाल जवाब करने के साथ साथ गुरुमूर्ति से भी पूछताछ करने का फैसला लिया है।